नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। एंड गाइस, चैप्टर नंबर 18 के आज हम आपके साथ MCQ डिस्कस करने जा रहे हैं। कल हमने इसकी थ्योरीज को आपके साथ डिस्कस किया था। ओके, तो आइए ज़्यादा समय ना लेते इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, जो जेस्टियन साइकोलॉजिस्ट या थ्योरीज थे आर एसोसिएटेड विद, तो सारे के सारे आपके पास जो हैं इनसाइड थ्योरी को जो है रिप्रेजेंट करते थे। ओके, सो थ्योरी ऑफ इनसाइड जो है यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रोल शुड प्ले नॉट प्ले व्हेन इट केम टू लर्न प्रोसेस ऑफ देयर चिल्ड्रन, कि कौन सा रोल जो है वो बच्चों के लिए या शुड पेरेंट्स नॉट प्ले, जो बच्चों के माता पिता हैं वो प्ले नहीं करते हैं इट केम टू लर्निंग प्रोसेस ऑफ देयर चिल्ड्रन, बच्चों के नेचर के लिए या उनको सिखाने के लिए, तो वो है आपके पास न्यूट्रल प्रोसेस। नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इट इज़ कंटिन्यूस एंड कम्प्रीहेंसिव प्रोसेस, इट इज़ टारगेट ओरिएंटेड एंड नॉट अ सेल्फ सेंटर्ड प्रोसेस। तो अगर आप देखोगे तो लर्निंग से रिलेटेड कौन सी जो आपके पास स्टेटमेंट वो सही है, कौन सी नहीं। तो अगर आप देखोगे तो लर्निंग जो है आपके पास कंटिन्यूस कम्प्रीहेंसिव नहीं होती है, ना ही ये आपके पास टारगेट ओरिएंटेड होती है। ओके, सो नाइदर वन नॉर टू। नेक्स्ट हमारे पास, अमंग द गिवन स्टेटमेंट विच वन इज इनकरेक्ट, तो आपको यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो अगर आप देखोगे तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो आपके पास वो सही है, सो नन ऑफ अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास, लेविन लेविन्स फील्ड थ्योरी रिगार्डिंग लर्निंग एज अ प्रोसेस इन विच, तो जो आपके पास लेविन थ्योरी हमने कल स्टडी की थी, तो वो आपके पास ओल्ड इंसाइट आर चेंजेस टू न्यू वन, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट हमारे पास, कंसिडर द कोड, एंड आपको यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट जो है बतानी है। सो कमांड ओवर द सब्जेक्ट, मास्टर इज अ टीचर, रिलेटेड लर्निंग फैक्टर, एंड क्लासरूम एंड स्कूल आर आल्सो द टीचर रिलेटेड टू लर्निंग फैक्टर। तो अगर आप देखोगे तो जो आपके पास गलत स्टेटमेंट है वो है सेकंड वाली, बाकी फर्स्ट जो आपके पास सही है। नेक्स्ट हमारे पास, आपको यहाँ पे करेक्टली मैच पेयर बनाने हैं। तो यहाँ पर तो आपके पास केवल दो ही पेयर अवेलेबल हैं। सो अगर आप देखोगे तो मैकेनिकल ड्रिल इंडिकेट अ गैप इन द लर्निंग पीरियड सही है, एंड चाइल्ड सेंटर पैडागोजी टीचिंग टू लर्निंग शिफ्ट ये भी सही है। तो वो फर्स्ट एंड सेकंड जो आपके पास सही है। लर्निंग इन अ क्लासरूम कैन बी सपोर्टेड बाई, तो क्लास में आप किस तरह से बच्चे की लर्निंग को सपोर्ट कर सकते हैं, सपोर्टिंग द इंडिविजुअल एंड ऑटोनोमी ऑफ द चिल्ड्रन बाय द टीचर। नेक्स्ट है हमारे पास, नॉलेज कंस्ट्रक्शन डज नॉट रिक्वायर रोट लर्निंग ऑफ फैक्ट बाय द स्टूडेंट, कि रटने से बच्चों को नॉलेज नहीं मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास, मीनिंगफुल लर्निंग इज़ वेरी केयरफुल प्लानिंग, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट डज नॉट सपोर्ट द स्टेट आइडियोलॉजी। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट जो वो सपोर्ट नहीं करती है आइडियोलॉजी को। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो यहाँ पे आपके पास सही है। लर्निंग इज इन्फ्लुएंस बाय द इमोशन, मल्टीपल कोग्निटिव पाथवे लीड टू रिसोर्सफुल एंड टॉपिक टू बी taught should be presented in deal in the classroom. नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी कंसिडर एज अ फीचर ऑफ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, तो कौन सा जो है आपके पास यहाँ पे फीचर ऑफ लर्निंग नहीं है। तो अगर हम देखेंगे, सो एजुकेशन इंस्टीट्यूट आर द ओनली प्लेस वेयर लर्निंग टेक प्लेस, तो ये जो है आपके पास सही नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास, द इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग इज प्रमोटेड बाई, तो इनसाइड थ्योरी किसने दी थी, जेस्टल थ्योरिस्ट ने। नेक्स्ट है हमारे पास, अ यंग चाइल्ड रिस्पॉन्ड टू अ न्यू सिचुएशन ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्स मेड बाई हिम हर इन अ सिमिलर सिचुएशन एज इन द पार्ट, दिस इज रिलेटेड टू, कि बच्चा जो है
अपनी ओल्ड कंडीशन से न्यू कंडीशन में सीख रहा है। तो ये रिप्रेजेंट करता है लॉ ऑफ इफेक्ट को। नेक्स्ट है हमारे पास पीटी टीचर वांट हर स्टूडेंट इम्प्रूव फील्ड इन द गेम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी विल बेस्ट हेल्प इन द स्टूडेंट टू अचीव द गोल। तो टेल स्टूडेंट हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर देम टू लर्न टू फील्ड। ओके, कि पीटी टीचर किस तरह से बच्चों को खेल के लिए आगे कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास हु वाज द पियोनियर ऑफ क्लासिकल कंडीशन, कंडीशनिंग थ्योरी। तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को जो पियोनियर थे वो थे आपके पास पैवलॉक। नेक्स्ट हमारे पास टीचर नेवर गिव आंसर टू क्वेश्चन हर सेल्फ, सी एनकरेज हर स्टूडेंट टू suggest आंसर, हैव अ ग्रुप डिस्कशन एंड अडॉप्ट कोलैबोरेटिव लर्निंग दिस अप्रोच। तो ये आपके पास एक एक्टिव पार्टिसिपेशन है। एंड नेक्स्ट है हमारे पास द साइकोलॉजिस्ट हु अचीव लाइफ स्पेस इन हिज लर्निंग थ्योरीज, दैट इज कॉल्ड कर्ट लेविन। नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरी ऑफ लर्निंग which only depend on observable behavior is associated with theory of learning। तो वो किस चीज़ के साथ एसोसिएट करता है, बिहेवियर के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास रेडीनेस फॉर लर्निंग एफर्ट। तो रेडीनेस आपके पास करता है प्रेजेंट कोग्निटिव लेवल ऑफ ए स्टूडेंट इन द लर्निंग कंटिन्यू। नेक्स्ट है हमारे पास कंक्लूजन, चिल्ड्रन कैन लर्न violent behavior depicted in movies may be deviated on the basis of work done by which of the following psychologist। तो ये बातें जो आपके पास यहाँ पे लिखी गई है ये आपको बताई थी अल्फर्ट बंजुआ ने। ब्लूम टैक्सोनॉमी इज अ हेरिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, तो ये आपके पास कोग्निटिव ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है। विच अप्रोच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन एजुकेशन इन द प्रेजेंट कंटेस्ट। तो आपके पास जो कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आजकल। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन द डोमेन इवेल्युएशन इन द ब्लूम टैक्सोनॉमी, जजिंग द लॉजिकल कंसिस्टेंसी ऑफ ए सोल्यूशन। नेक्स्ट है हमारे पास कोग्निटिव एप्रिशिएशिप एंड इंस्ट्रक्शनल कन्वर्सेशन conveys learning as a social activity, and the principle of trial and error is proposed by Thorndike। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग। तो फर्स्ट स्टेप जो आपके पास वो होता है स्टिमुलस। ओके, एंड इन अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कैन बी, तो ये सभी हो सकती है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल एम्फेसिस ऑन लर्निंग बाई इंसाइट। तो लर्निंग ऑफ इंसाइट दैट इज कॉल्ड जेस्टर थ्योरिस्ट। एंड विच साइकोलॉजिस्ट यूज नॉनसेंस सिलेबस एज अ मटेरियल ऑफ लर्निंग। तो ये किसने यूज़ किया था, तो जो ऑप्शन नंबर सी या थर्ड है आपके पास वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन द चाइल्ड इज रेडी टू लर्न ही लर्न मोर क्विकली एंड इफेक्टिव, लॉ ऑफ लर्निंग रेडीनेस एक्सरसाइज। तो ये सारे के सारे जो लॉ के लर्निंग के लॉ दिए थे वो आपके पास थॉर्नडाइक ने दिए थे। नेक्स्ट है हमारे पास सोशलॉजी टाइप ऑफ थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। तो ये आपके पास इसका जो राइट आंसर है, तो ये पर्सनैलिटी की थ्योरी आपके पास दी थी स्प्रेंजर ने। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास फ्यूल थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी गिवन बाय, तो फ्यूल थ्योरी आपके पास दी थी कर्ट लेविन ने। द इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर फॉलोइंग, तो इमोशनल फैक्टर जो आपके पास अफेक्टिव डोमेन के अंदर आता है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोसेस इन द सोशल observational learning through a bandura, that is called retention। नेक्स्ट हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर दैट अफेक्ट लर्निंग पॉजिटिवली, तो वो है आपके पास मीनिंगफुल एसोसिएशन। एंड बंडूरा स्टेट दैट चिल्ड्रन एक्वायर रिस्पॉन्स थ्रू मॉडलिंग विच ऑफ द नोन एज, तो उन्होंने कहा था इसे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑपरेंट कंडीशनल थ्योरी ऑफ लर्निंग गिवन बाय, तो ऑपरेंट कंडीशनल थ्योरी दी थी B.F. स्किनर ने। एंड लर्निंग एक्सपीरियंस शुड बी प्लान इन अ मैनर so to make learning meaningful, which of the given learning experience does not facilitate meaningful learning for the children, that is right answer repetition based on more recall of context।
एंड नेक्स्ट हमारे पास द डूइंग एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर फॉल इन द, तो जो डूइंग एस्पेक्ट है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो वो आपके पास कोग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग से रिलेटेड है। एंड नेक्स्ट आता है लर्निंग इज, तो लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाई लर्नर इमोशनल, ये भी आपके पास सही है। नेक्स्ट है हमारे पास बिहेवियरिस्ट डैश डैश हैड सेड दैट गिव मी द न्यू बॉर्न बेबी, आई कैन मेक हिम डॉक्टर, एडवोकेट, थीप और वट एवर आई विश। तो ये बात किसने कही थी कि आप मुझे एक बच्चा दीजिए न्यू और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, तो यह बात कही थी वॉटसन ने। विच बिहेवियरिस्ट कंसिडर दैट लैंग्वेज इज एक्वायर लाइक अदर बिहेवियर थ्रू ऑपरेंट कंडीशनर, तो ये बात किसने कही थी आपके पास, ये बात कही थी BF स्किनर ने। नेक्स्ट है हमारे पास इन क्लास टीचिंग द स्टेप ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन इज बेस्ड ऑन विच लॉ ऑफ लर्निंग, तो किसने दिया था ये, लॉ ऑफ रेडीनेस। एंड नेक्स्ट हमारे पास SQR इज प्रपोज्ड बाई, तो जो SQR है वो किसने दिया था आपके पास, वॉटसन ने। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास द नेम ऑफ थ्योरी एडवोकेट सडन सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, तो सडन सॉल्यूशन के लिए हमारे पास थी थ्योरी ऑफ इनसाइट। तो गाइज हमने एक और न्यू सिस्टम निकाला है, जैसे ये सारे के सारे हमारे पास 2 चैप्टर बचे हैं वो कंप्लीट होते हैं उसके बाद हम टेस्ट सीरीज़ आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो टेस्ट सीरीज़ एक तो हो सकता है कि यूट्यूब के ऊपर लेके आएँ, एक आपको पता है गूगल फॉर्म होता है, ओके, जिसमें हम क्वेश्चंस डालते हैं, आप वहाँ पे टिक करोगे एंड उसके बाद आपको जैसे ही आप सबमिट करोगे उसकी आंसर की आपको आएगी। एंड उसके में लिमिटेड टाइम होते हैं, जैसे 30 क्वेश्चन हैं तो उनको करने के लिए आपको 40 मिनट दिए जाएंगे। तो आप क्या चाहते हैं कि उस तरह से आपको हम गूगल फॉर्म प्रोवाइड करवाएं, या फिर आप ये चाहते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे जिस तरह हम क्वेश्चंस करवाते हैं इस तरह से आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएं, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरह से जो है टेस्ट सीरीज़ देनी है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।